गुरु, एक ब्रेकिंग न्यूज है। कौन मामले में जान रहे हो ना? सपा विधायक इरफान सोलंकी के अग्निकांड मामले में भैया उड़त उड़त खबर मिल रही है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी का भाई अरसदों गिरफ्तार हो सकत है। कारण यो है कि जौन अग्निकांड के मुकदमे में डिफेंस की ओर से गवाह पेश भवा रहा है ऋषभ गुप्ता। वो कोर्ट में कही है कि जौने दिन घटना घटी उस दिन हमका अरसदों बुलाइन रहा है और हमरे फ़ोन से रिजवान सोलंकी पुलिस का फ़ोन मिलाइन रहा है। ओके बाद से भैया पुलिस बहुत तेज हुई गई है और इस साफ पता चल रहा है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी का भाई अरसदों ये अग्निकांड मामले में शामिल है, जो अभी तक अभियुक्त नहीं बना हुआ गवाह है। लेकिन कोर्ट में दी गई गवाही से जौन डिफेंस की ओर से गवाह गुजरा रहा है ओके बाद से बहुत तेज़ी पकड़ ली है कानपुर की पुलिस। ऐसा सूत्रों के हवाले से हम लोगों का पता चल रहा है। फिलहाल अब सुई अटकी है लोगन की ई मामले में कि भैया अरसद गिरफ्तार हुई कि ना हुई। भैया सट्टा लग रहा है कानपुर में। कानपुर का जो मुस्लिम एरिया है वहाँ पर सट्टा लग रहा है 50-50, 50-50। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ ना हुई, कहे से जजमेंट होए वाला है। कुछ लोग कह रहे नहीं भैया असली गुनाहगार तो अरसदों है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अरसदों वहाँ रहा और जो ऋषभ बताई से और ऋषभ नहीं का गवाह है। तो फिलहाल भैया इस लग रहा है कि बहुत जल्द अरसद गिरफ्तार हो सकत है। और अब एक बात जान लो, लेटेस्ट अपडेट और पूरा वृत्तांत कि का मामला रहा है अग्निकांड का। तो मैं आपका बता दें भैया वर्ष 2022 में अग्निकांड का मुकदमा थाना जाजमऊ में दर्ज भव रहा है, जो कि मुकदमा वादी हैं बेवा नज़ीर फातिमा। ये मुकदमा दर्ज होने के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी अशरफ अली बने। अशरफ अली बने के बाद उनके ऊपर एक और मुकदमा ग्वालटोली में लिखा गवा। एक के बाद एक मुकदमा लिखा गवा संदिग्ध बांग्लादेशी मोहम्मद रिजवान का फ़ायदा पहुँचाए के लिए, वह मुकदमा विचाराधीन है। एक के साथ साथ रंगदारियों के मुकदमा लिखे गए हैं। सरकारी ज़मीन पर कब्जा हाजी वसी के साथ वह मुकदमा दर्ज है। एक मुकदमा है गैंगस्टर का, वह चल रहा है। कुल मिला के आधा दर्जन से अधिक मुकदमा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। और सबसे खास बात कि ई टाइम अग्निकांड वाला जो मामला है वो अंतिम दौर में है। हो सकता है 15 से 20 दिन में रिजल्ट आ जाए। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट आवा है मुकदमे में कि इनका गवाह जो पलट गवाह है और जो सच्चाई बताई है न्यायालय का कि अग्निकांड की घटना के दिन रिजवान घटना स्थल पर रहा है, वही साजिश रच के पुलिस का फ़ोन कीस और अरसद उनका भाई भी रहा है, बुलाइश रहा है ऋषभ गुप्ता का। तो कुल मिला के भैया ई गवाह की गवाही के बाद कानपुर समेत कानपुर के आसपास के जो जनपद है वहाँ हड़कंप मचा है। जो समर्थक है उनके बीच में हड़कंप मचा है। का कुछ कहीन है जेसीपी और अकील अहमद वह सुन लो। प्रतिपक्षियों के द्वारा साक्षी को प्रस्तुत किया गया था। दूसरे दिन हम लोगों ने जब जिरा किया तो जो कुछ भी सच था वो सामने आ गया। और ये अभियोजन की जिम्मेदारी है कि वो प्रतिपक्षियों के द्वारा पेश किए गए साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा करें। हमने प्रतिपरीक्षा की, हमने सवालों को पूछा और जो कुछ सत्य था वो न्यायालय के समक्ष आया। हम उन चीज़ों को यहाँ विस्तृत रूप से नहीं कह सकते, लेकिन यह जरूर है कि वो सारे सत्य और वो तथ्य जो हम लोग शुरू से कह रहे थे वो न्यायालय के संज्ञान में पुनः एक बार आया है। और इससे सजा दिलवाने में आरोपियों को हमें मदद मिलेगी और न्याय दिलवाने में भी। 127/22 की विवेचना में जिन जिन लोगों के घटना में शामिल होने, घटना स्थल पर उपस्थित होने, घटना के कारित किए जाने की बात हम लोगों के संज्ञान में आई थी, हम लोगों ने विवेचना में शामिल किया था, उनके रोल को स्पेसिफाई किया था। कल न्यायालय में प्रतिपक्षियों के द्वारा प्रस्तुत साक्षी ने कुछ नए तथ्य उद्घाटित किए हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसे विवेचना में शामिल करें और विवेचना में शामिल करते हुए जो कुछ भी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है होगा, हम उसे लेते हुए नवीन तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित करें, वो हम करेंगे। देखिए अब तो बिल्कुल साफ हो गया है कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी दोषी हैं, क्योंकि उनके गवाह ने ये खुद बात तो कहा है, बताया है, किया है
कि जो है हमारे ही मोबाइल से 112 पर डायल किया गया, रिजवान ने डायल किया और हमको वहाँ पर बुलाया कि वहाँ पर जो आग लगाई गई वो अरशद सोलंकी और इरफान सोलंकी ने मिल के लगाई है। तो साफ जाहिर हो चुका है कि यही लोगों ने आग लगाई थी, यही लोग दोषी हैं। अब कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। यहाँ की पुलिस को बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जिस तरह से ईमानदारी से जो कार्रवाइयाँ करी हैं, उससे दोषी लोग जो जेल गए हैं, उससे कानपुर शहर की जनता में जो खौफ था वो खौफ निकल गया। मुस्लिम समाज जो है आज शांति से रह रहा है। हमारे जॉइंट कमिश्नर साहब आनंद तिवारी जी ने जितनी ईमानदारी से काम किया है, इतनी ईमानदारी से काम किया है कि उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब तक ये तमाम सरकारें पहले भी थीं, पहले भी इनके ऊपर तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ हुई, मगर वो कानूनी कार्रवाइयाँ बढ़ नहीं पाई। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, जो हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, 24 कैरेट का सोना है, जिनकी ईमानदारी की कोई मिसाल नहीं है, उन्होंने जिस ईमानदारी से काम किया है, आज हम लोग अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं कि वरना कोई और सरकार होती आज पता नहीं क्या करते हैं। ये लोग इतने बड़े अपराधी हैं, इनसे बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, शूटर जुड़े हैं, अपराधी जुड़े हुए हैं, इनके लिंक यहाँ से लेकर के दाऊद तक के मामले जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को जेल के अंदर ही रहना चाहिए। और हम ये चाहते हैं आने वाले वक्तों में भी इसी तरह से जो भूमाफिया काम कर रहे हैं, ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, इनके साथी वगैरह जो भी हैं, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, वो जेल के शिकंजे के पीछे हो। सुने गुरु का कुछ कहीं ने समाज से भी अकील अहमद भैया मोर्चा ली से बंदा, ये बात तो सही है, ईमानदारी से साथ दी है और यहू का धमकियों की मिली रहा है। हालांकि जो धमकी दे वाला रहा है भोलू, वो जेल में है। और भाई सबसे अच्छी बात कि जो वकील कहें कि जो जॉइंट पुलिस कमिश्नर हैं आनंद प्रकाश तिवारी, उनके ऊपर बड़ा भरोसा है, सरकारों के ऊपर बड़ा भरोसा है। तो भैया ये भरोसा कायम रहे। फिलहाल अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या अरशद गिरफ्तार होगा। फिलहाल लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।